नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रार्थना हॉस्पिटल भगवान भरोसे फिर गई एक महिला की जान। परिजनों का आरोप, ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबीयत, इसके बाद हुई मौत। लापरवाही पूर्वक किया गया इलाज। शहर के नए बस स्टैंड के समीप स्थित प्रार्थना हॉस्पिटल में एक और प्रसूतक की जान चली गई है। आरोप है कि डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने ऑपरेशन में लापरवाही बरती, जिससे प्रसूतक की मौत हो गई। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने समान थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया है। साथ ही कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। शिकायत लेकर समान थाना पहुंचे पीड़ित अरुण सिंह बिसेन निवासी पडरा रीवा ने बताया कि उनकी बहू अंजलि सिंह गर्भवती थी, जिसका उपचार प्रार्थना हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। जांच के दौरान शुरुआत में डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने डिलीवरी डेट 22 फरवरी बताया था, लेकिन जब अंजलि को परिजन 4 फरवरी को चेकअप के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर अग्रवाल ने भर्ती कर लिया। इसके बाद उसे कुछ दवाइयां दी गयी, जिससे अंजलि की हालत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर लो हो गया और खांसी आने लगी। इसके बाद डॉक्टर सोनल अग्रवाल पहुंची और अंजलि को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले गई, जहां ऑपरेशन किया गया। इस दौरान बच्ची ने जन्म लिया। अस्पताल स्टाफ ने परिजनों को बताया कि बच्ची पैदा हुई है, अंजलि भी ठीक है, लेकिन उसे अभी ओटी में रखना पड़ेगा। कुछ देर बाद रात करीब 11 बजे बताया गया कि अंजलि की हालत बेहद नाजुक है। ब्लीडिंग होने की वजह से हालत बिगड़ती जा रही है, इसे दूसरे अस्पताल ले जाना होगा। लिहाजा परिजन आनन फानन में जबलपुर के सेल्वी हॉस्पिटल ले गए, जहां एक सप्ताह बाद यानी 14 फरवरी को अंजलि की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सोनल अग्रवाल के द्वारा लापरवाही पूर्वक किया गया ऑपरेशन की वजह से ही अंजलि की हालत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। प्रार्थना हॉस्पिटल से रिलेटेड है कि महिला चिकित्सक पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिसकी शिकायत की गई थी। क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई तक की जाए? जी, कल दिनांक को प्रार्थी अरुण सिंह निवासी नई बस्ती पडरा द्वारा एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया कि उनकी बहू अंजलि सिंह को इलाज के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जो प्रेग्नेंट अवस्था में थी। इलाज उनके द्वारा महिला चिकित्सक पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी मृत्यु होना बताया है। इस संबंध में थाने पर आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। हमारी भांजी अंजलि सिंह है, जिनकी मृत्यु 14 फरवरी को हो गई है। उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भांजा जो है वो सोनल अग्रवाल, जो प्रार्थना हॉस्पिटल की वो मालकिन है, उनके पास पूरा चेकअप करा रहा था, क्योंकि डिलीवरी थी उनकी। तो वो जब वो 22 फरवरी की उन्होंने डिलीवरी डेट दी हुई थी और बोलते थे 10 दिन 15 दिन में आके आप चेकअप कराते रहिएगा। तो 4 फरवरी को वो अपनी वाइफ को दोपहर में उनके सोनल अग्रवाल के हॉस्पिटल, प्रार्थना हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया और बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उनको भर्ती कर दीजिए और उनकी डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। तो इन्होंने, चूँकि भाई जानते तो हैं नहीं, तो भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शाम अपने प्राइवेट रूम दे दिया उन्होंने और रात लगभग 9 बजे, 9:30 बजे तक उनका नॉर्मल हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सभी जांचें रिपोर्टें आई, सब नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ उन्होंने रात में दी और उसके बाद 9:30 बजे उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर ही काफ़ी ख़राब हो गई, उनको काफ़ी छींकें आने लगी, बीपी लो हो गया। इस तरह से फिर वो तुरंत नर्स लोग उनको लेके ऑपरेशन थिएटर में गई और हम लोग वहाँ पर बाहर वेटिंग रूम उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको ऑपरेशन थिएटर पर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 9:30 बजे के ले जाने के बाद लगभग 11:30 बजे तक कुछ हम लोगों को बाहर नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11:30 बजे फिर मैंने वहाँ से बच्ची को निकाले, बोले कि सिजेरियन बच्ची हुई है और बच्ची स्वस्थ है। बोले 10:40 पे बच्ची हुई है आपको, इनकी अंजलि सिंह को, और अंजलि सिंह की भी हालत ठीक है। इसके बाद हम लोग बाहर बैठे रहे और कुछ लोग बोले कि ज़्यादा लोग हैं तो चलिए कुछ घर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने भांजा और उनकी मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी, तो वो मैंने आधा घंटे बाद ही इनको बोले कि उनकी हालत ख़राब है अंजलि सिंह की। जब हम लोग चले आए वापस घर और उनको 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए, तो भांजा एकदम से घबरा गया। हम लोगों को फ़ोन किया कि तुरंत आइए। हम लोग तुरंत पहुँचे और ये ब्लड की व्यवस्था करने चले गए। इस बीच में इनकी माँ से मैंने साइन कहीं पे करवा लिए और जब हम लोग पहुँचे तो उसके बाद वो डॉक्टर सोनल सिंह और डॉक्टर सेंगर, जो एनेस्थीसिया वाले थे, और सोनल अग्रवाल हैं, और एक डॉक्टर सेंगर थे और एक डॉक्टर मैंने सर्जरी वाले भी थे। तीनों लोगों ने बैठ के हम लोगों को बुलाया और बोला कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 बॉटल ब्लड अभी हमने चढ़ाया है
और इनकी हालत गंभीर है। आप इनको मैंने हमारे पास इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है और ये करीब 1 बजे की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है हम लोग बाहर ले जाते हैं, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जो वेंटिलेटर वाली है। उसके बाद 1 बजे से उन्होंने 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल पे अंजलि सिंह को ऑब्जर्वेशन थिएटर पे ही यूं ही पड़ी रहने दिया। हम लोगों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया देखने के लिए और बोले कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इन्होंने चूँकि बीमा लिया हुआ था तो बीमा से अप्रूवल नहीं आ रहा था, इसके कारण उन्होंने 4 घंटे हम लोगों को अंजलि सिंह को यूं ही पड़ा रहने दिया। पूरा ब्लड उनका बह गया। फिर 5 बजे हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल वहाँ जबलपुर के लिए, सेल्वी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल गया है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ भर्ती किया और वो लोग वहाँ पे 1-2 दिन में 22 बाटल ब्लड हम लोगों ने वहाँ चढ़वाया। उसके बाद भी उनको ब्लड इन्फेक्शन और कुछ कारण 1 हफ्ते तक वो किसी तरह संघर्ष करती रहीं और उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था लेकिन वो भी होश में थी। लेकिन उसके बाद भी 1 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद उनकी 14 फरवरी को डेथ हो गई और वो पूरी लापरवाही सोनल अग्रवाल की थी जो उन्होंने यहाँ पे उनके साथ किया। कौन सा हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल में उनका शेयर है। और जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे वहाँ पे 1-2 केस और उसी समय आए जो प्रार्थना हॉस्पिटल से ही गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के ही हम माने दुखी हैं यहाँ से इलाज से, और वहाँ पे उन्होंने भी बताया हमको भी फिर बाद में जानकारी हुई कई केस यहाँ पे इन्होंने माने लापरवाही करने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। कई डिलीवरी ऐसी उन्होंने कराई जिससे उनकी डेथ हुई उनकी माँ की। तो इस तरह से मेरा ये है कि मैं अब इनको किसी तरह से भी जितना हमसे बन पड़ेगा इनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अभी मैं थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी मैं जो किसी की जान बचाओ, जिससे मैंने मेरी भांजी के साथ तो जो हुआ है पर आगे भी और लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसका जो खुलासा है आप लोग पूरी तरह से करिए जिससे जो भी लोग आमजन हैं वो जानकारी प्राप्त करें और इस प्रार्थना हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं, नहीं तो इनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि लालच में पड़ के पैसा ऐंठने के लिए एक हमारे मोहल्ले के थे उनसे 6-7 लाख रुपए उनका बिल बना दिया, इसी तरह ना मैंने गड़बड़ कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे 1 हफ्ते में सुधार किया और उनसे लगभग 6.5 लाख का बिल उनके ऊपर बनाया। इस तरह से क्या मानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था में? स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं मिलूंगा, उनको भी पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है और कई केस इस तरह हो चुके हैं और उनके नॉलेज में लगता नहीं है। नहीं तो इस तरह के उनको मैंने कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए थी। आप ही बता रहे हैं कि कई मामले हैं इस तरह की कार्रवाई हुई है, फिर उसके बाद भी आज तक इनके हॉस्पिटल या इनके ऐसे डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या मानते हैं इस बार हो पाएगी? अब मैं तो अपनी पूरे भरसक प्रयास करूंगा और इनके ऊपर ये रहता है कि डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर रिपोर्ट अलग से बना के नहीं देते हैं, पर अपना जो भी जितना बन सकेगा मैं इनके ऊपर कार्रवाई का पूरा प्रयास करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा। एसपी साहब से शिकायत करने आए हैं? जी, मैं एसपी साहब से भी शिकायत करूंगा। और शुभ नाम क्या आपका? मैं अनिल सिंह। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।